आज है स्वतंत्रता दिवस। 78 इंडिपेंडेंस डे में खड़े होकर क्या हम सच्ची में आजाद हैं? हमारा सोच किधर गया? क्या चल रहा है इस देश में सभी को पता है? जिनको भनक है क्या वो सच्चाई के साथ खड़े हो रहे हैं? और जो सच्चाई के साथ खड़े हो रहे हैं उनको क्या मिलेगा? मोमबत्तियां, प्लेकार्ड्स, पोस्ट कार्ड सब कुछ लेकर इतने लोग, इतने महिलाएं, इतने पुरुष, सभी लोग उतर पड़े हैं रास्ते पे सच्चाई की मांग करने, जस्टिस का डिमांड करने। क्या मिलेगा जस्टिस? सच्चाई का रूप सामने आएगा? जो बुलंद आवाज लेके निकल रहे हैं, क्या इस आवाज में खड़े उतरेंगे सभी? जो आरोपी है, दोषी है, मिलेगा उनको सजा? क्या सच्चाई सामने आएगा? इतने बड़े बड़े पर्दों के पीछे जो छुप के बैठे हैं, जो भाग गए हैं, क्या पकड़ पाएंगे उन्हें? क्या सच्चाई सामने आएगी? जो हादसा सच्ची में हुआ था उस दिन, उस लड़की के साथ, इतने बहरेमी, इतनी बहरेमी। आज के दिन लोग जश्न मनाते हैं, छुट्टियां मनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ऐसा ही गुजरता है हर साल। इस साल कुछ अलग है, कुछ अलग लेके आए हैं जिंदगी, दुनिया कुछ अलग दिखा रही है। जश्न का दिन तो है नहीं, वैसे छुट्टी भी नहीं है। आज मैं ऑन ड्यूटी हूँ। ऑन ड्यूटी एज इन अपने कुछ काम है, अपनी दोस्ती निभा रही हूँ। तो जैसा भी हो, काम तो है और उसको प्रॉपरली निभाना है। तो जैसे काम जल्दी जल्दी लिपट जाए उसका भी सोच है। एनी हाउ, मेरा दिन शुरुआत हुआ था आज 7 बजे यूजुअल की तरह। एंड फिर मैं निकल पड़ी थी बस अपने काम पे। रिक्शा लेकर सब सामान उठाकर जा रही हूँ मैं, क्योंकि आज मेरे दोस्त का प्रॉपर शिफ्टिंग चल रहा है। तो वैसे यहाँ पे सब सामान उसके घर से मैं उठा ली हूँ, जो जो भी यूजुअल एक्टिविटीज़ है, साफ सफाई करने की, यही सारे सामान, और लेके जा रही हूँ अपने डेस्टिनेशन तक, मतलब नए वाले फ्लैट की तरफ। उसके बाद वो अपना दोस्त जो है वो लेके आएगा उसका जो भी फर्नीचर्स है, फिक्सचर्स है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, वही सब सामान। तो ऑलमोस्ट पहुंच गई। और इस एरिया में जो है काफ़ी सारे बाजार बैठते हैं, सब्जी मंडी, काफ़ी फ्रेश वेजिटेबल्स जो सीधे जो फार्मर्स हैं वो लेके आते हैं, क्योंकि स्टेशन थोड़ा सा पास में है। जो बालीगंज स्टेशन है, ढाकुरिया स्टेशन है, वो काफ़ी नज़दीक है। एंड उसी के चलते यहाँ पे फार्मर्स वगैरह जो हैं वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं। उनके लिए मोबिलिटी या कन्वीनियंस जो है वो आसान है, रादर दैन जहाँ पे हम पहले रहते थे, नारगल बागान, जो हमारे ईएम बाईपास से काफ़ी करीब है। तो हर एक जगह का एक अनोखा कुछ ना कुछ तो मिलता ही है, बट मोबिलिटी, कन्वीनियंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब्जी मंडी हो या कोई मेडिकल हॉल हो, चेम्बर्स हो डॉक्टर का, हर एक चीज़ ध्यान में रखते हुए हमें अपना जगह चूज करना पड़ता है। तो एनी हाउ, चलिए हम फाइनली पहुंच चुके हैं। जगह तो है खाली, क्योंकि इस फ्लैट में कलर का काम हो चुका है, पेंट हो चुका है, एंड इलेक्ट्रिक का भी जो भी काम है वो भी हो चुका है। जितने भी सामान हैं उनको अनबॉक्सिंग करना है। यहाँ पे बेसिकली क्लीनिंग के सामान रखे गए हैं, जो आपके जैसे मॉप हो गया, कुछ गाला का जो ब्रूम हो गया वो फिर क्लीनिंग के लिए और भी काफ़ी सारे स्लाइडर्स वगैरह मिलते हैं, वो सारे क्लीनर के लिक्विड्स, ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे चीज़ों को यूज़ करके यहाँ पे क्लीनिंग का सेशन जो है वो स्टार्ट होने वाला है। एंड अच्छे से साफ सफाई जैसे हो जाएगा, हाइजीन का बात है, उसके बाद सारे फर्निशिंग्स के सामान आ जाएंगे, उनको भी सेट करना है। एंड डेफिनेटली बेड वगैरह अगर एक जगह पे सेट हो जाए तो काफ़ी एरिया जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, फिर उसको क्लीन नहीं कर सकते। तो वही सारी चीज़ आने से पहले ये पूरा जो फ्लैट है ये इसको क्लीन करना पड़ेगा। तो हमारे साथ आ गए हैं हमारे अंकल, जो काफ़ी बेहतरीन क्लीन करते हैं। उनका काम बहुत ही प्रॉपर है, तो एक बार उनको बस अच्छे से बता देना पड़ता है, समझा देना पड़ता है, बस बाकी वो अपने घर के हिसाब से पूरा ही क्लीन करते हैं। वैसे हम यहाँ पे पहुंच गए थे परफेक्टली 8 o'clock सुबह के, और फिर हमारा काम जो है वो प्रॉपरली चालू हो गया था। अमेज़न से आ गया था काफ़ी सारे क्लीनिंग के सामान, जो गाला का ब्रूम हमने लिया है। फिर आपका आ गया था रिंस एंड क्लीन, लाइक मॉप, जो काफ़ी हेल्पफुल होता है। और काफ़ी सारे लिक्विड्स लाए गए थे। यहाँ पे वॉशरूम क्लीनर्स आया था, जिससे कॉमोड्स वगैरह आप क्लीन कर सकते हो। ब्रूम स्टिक, स्लाइडर्स आए थे, जहाँ पे क्या होता है कि पानी अगर जम जाए तो उसको आप अच्छे से धकेल के
फिर पानी हटा सकते हो, ड्रेन कर सकते हो इजीली। एंड इसको जैसे कि आपका बालकनी भी है, तो बालकनी में भी मान के चलिए उसको धोना हो, या फिर बारिश के चलते पानी जम जाए, तो उससे भी आप अच्छे से स्लाइडर से यूज करके उसको पानी को बाहर निकाल सकते हो। एक आध सामान है जो अभी भी आने वाला है, हमने लाइक ब्लिंकिट में ऑर्डर किया है, जो फास्टेस्ट डिलीवरी। वैसे ब्लिंकिट हो, स्विगी इंस्टामार्ट हो, या तो आपका बीबी नाउ हो, जो आपका अवेल कर सकते हैं, वो अभी तो जेप्टो भी आ गया, बट वो अभी कुछ एरियाज और लोकेशंस तक ही रेस्ट्रिक्टेड है। तो एनी हाउ, हमारा सामान जब तक आएगा तब तक हम यहाँ पे बाकी जो भी सामान ऑलरेडी पहुंच चुका है उन्हीं को हम अनबॉक्स कर लेते हैं। तो काफी सारे क्लीनर्स, ब्रश आ गए थे जो बाथरूम के फ्लोर्स को पॉलिश कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली जितने भी धूल मिट्टी सब जम के रखा हुआ है उन सबको हम खात्मा करेंगे। तो ये ब्रूमस्टिक आ गया था गाला का, इसको भी हम सेट कर रहे हैं। ये बेसिकली दो पार्ट्स में दिया गया था। अब इसको ट्विस्ट एंड टर्न करके प्रॉपर सेट करना इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। अब एक चीज होता है ना कि नहीं, हम सामने से सामान खरीद के देखें, या तो कुछ ऑनलाइन खरीदे, उस पर क्या ही देगा, क्या भेज देगा, बट उससे ज़्यादा मैनुअल दे देता है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए एंड उस हिसाब से फिर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हर एक सामान खराब नहीं होता है। तो एनी हाउ, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये पूरा जो हॉल है इसको क्लीन करना पड़ेगा, बट बिफोर दैट एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे। ये तो आपका किचन एरिया है और डाइनिंग एरिया है। हम शुरू करेंगे बैक साइड से, जहाँ पे आपका लाइक बालकनी है, मेन रूम है वहां से। और यहाँ से आपका इंस्टामार्ट से भी आ गया था सारे लिक्विड्स, जो बाथरूम क्लीनर है या तो डिश वॉशर है, ये सब ये ऑलरेडी प्री ऑर्डर्ड थे। मैट्स वगैरह वो तो क्लीनिंग के बाद ही यहाँ पे सजाया जाएगा, बट अंटिल फॉर देन यहाँ पे बैक साइड ऑफ द रूम जो है हम वहाँ पे जा रहे हैं। तो यहाँ से शुरुआत होगा। एंड यहाँ पे हमारा अंकल जो है, शंकर काकू, अपने क्लीनिंग के लिए वो काफ़ी बेहतरीन वो काम करते हैं। उनका नंबर, उनका कांटेक्ट जो इस एरिया में है, राजरंगा एरिया, कौशबा एरिया में, जो भी उनको कांटेक्ट करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली यू हैव टू प्री बुक, क्योंकि एडवांस में नहीं बुक किए तो उनका टाइम नहीं मिलता। एनी हाउ, तो जैसे कलर होता है, पेंट होता है रूम, वैसे मार्बल फ्लोर्स में काफी पेंट अटक जाता है, तो उसको साफ करना इज इम्पोर्टेंट। मीन वाइल मैं पीक इन कर रही थी, जस्ट बगल में एक अपार्टमेंट है, उसके ही बैकयार्ड में ये वाइट चेयर्स का जो सेट है, ये माशाल्लाह इतना खूबसूरत है। हर एक मूवी में या सीरियल हो, इसका तो व्यू एक मिलता ही मिलता है। बट एनी हाउ, हम जो भी हमें मिला है हमको उसको साफ सुथरा करना है। तो ये मकान है, इसको सजाना है, तब जाके ये घर बनेगा। ये आ गया है एक स्लाइडर जो हमने ऑर्डर किया था। एंड देयर इट गोस। यहाँ पे मॉप जो है उसको भी मैंने सेट कर दिया है, तो ये भी अच्छे से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ना गोइंग बैक अगेन, क्योंकि जो पेंट जो चिपक गए थे मार्बल फ्लोर में, उसको एक लोहे के एक लाइक एक प्लेट से काफी रगड़ रगड़ के उठाना पड़ा, निकालना पड़ा, ताकि सब कुछ क्लीन रहे। एंड देयर गोज, आपको स्लाइडर का जो इफेक्ट है, जो फंक्शन है, उसको पता चल रहा है, जैसे काकू यूज कर रहा है। वैसे मैं थोड़ा सा निकली थी बाहर, सामने ही बाजार है, तो ज्यादा कन्वीनियंट है कि फट से निकली और फट से सामान मिल गया। जो है कपड़े सुखाने का एक रस्सी चाहिए था, वो लिया मैंने। फिर आपका वाइट सीमेंट चाहिए एसी फिट करने के लिए। एंड इसी के बीच में डेफिनेटली फ्लैग तो चाहिए। नया घर है, नया जगह है, एंड आज़ादी का दिन है, दो जश्न मनाए ना मनाए, बट हमारा तिरंगा जो है वो लहराना चाहिए। हमें गर्व है, हम इस देश के हैं, लेकिन फिर भी एक आशा, एक चिंता है कहीं ना कहीं, कि जो चल रहा है, कि हम सच्ची में आज़ाद है। खुले दिन में मैं खुद लड़की होकर, क्योंकि मैं नौकरी करती हूँ, मुझको बाहर निकलना पड़ेगा, मुझको जाना पड़ेगा, मेरे साथ कोई नहीं होगा हमेशा, 24 घंटे कोई नहीं हो सकता, मुझे अपने ज़रूरत के लिए निकलना ही पड़ेगा। लेकिन क्या मैं सेफ हूँ तब भी, ये सोच हमेशा दिमाग में चलता है, केवल मेरे लिए नहीं, काफ़ी लोगों के लिए। एनी हाउ, तो यहाँ पे एक तो पंखा लग चुका है, क्योंकि इलेक्ट्रिक का काम ऑलरेडी हो चुका है। और ये बाथरूम, ये छोटा सा बाथरूम है, लेकिन क्वाइट स्पेशियस, कंपैरेटिवली ये छोटा वाला है। ये साउथ वेस्ट जो है, ये पोर्शन पूरा ओपन है। यहाँ पे बालकनी का काफी सही व्यू, पीछे तो डेफिनेटली यहाँ पे तालाब है, तो
काफी प्यारा सा तालाब है यहाँ पे। आप अगर गौर करेंगे तो आपको ना मछलियां दिखेंगी यहाँ पे तैरते हुए। काफी प्यारा सा व्यू है। और बकायदा अगर यहाँ पे बारिश भी गिर पड़े, वाह भाई वाह, क्या ही सीन बनता है। बहुत बढ़िया सीन बनता है। तो ये सबसे बेस्ट पोर्शन है, सबसे बेस्ट पोर्शन। और ये तालाब देखते हुए हल्की ठंडी ठंडी हवाएं महसूस करते हुए कैसे टाइम बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। वैसे तो मैं आई थी साफ सफाई कराने, सब कुछ हेल्प कर रही हूँ। ये शूट करने में मुझको 5 मिनट जो भी थोड़ा सा फोकस करने के लिए लगे, तो उतना ही मैंने थोड़ा सा कह सकते हैं कि वेस्ट किया, लेकिन इस वीडियो के लिए वेस्ट नहीं था। तो ये रूम भी ऑलमोस्ट सज चुका है, प्रॉपरली क्लीन हो चुका है। आई मीन इसमें पंखा नहीं लगा है। नाउ हमारा जो फोकस एरिया है वो है ये डाइनिंग हॉल। इस डाइनिंग हॉल को अभी क्लीन किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी रहेगा, फ्रिज वगैरह भी रहेगा। तो देखिए एक्वागार्ड आ चुका है, ये वॉशिंग मशीन का ट्रे जो है वो आ चुका है। बाकी ये जो पाथवे है, इसी को अभी थोड़ा सा इसमें ज्यादा यूटिलाइज होगा, इसको दोबारा से साफ करना है। कुछ सामान आ चुके हैं, पैकर्स के लोग आए हैं जो काफी अच्छे तरीके से हर एक सामान को कवर अप करके लेके आए हैं। ये देखिए ये आया है एसी, इसको भी वो लोग अपना बबल रैप से पैक करके फिर लेके आए थे ताकि ये डेंट फ्री रहे। ये आ गया है वॉशिंग मशीन, ये भी काफी सही से इन्होंने पैक किया है। तो इनका भी हम पैकर्स और मूवर्स का भी हम डिटेल्स जो है नंबर भी दे देंगे। आपका सामान कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने फर्निशिंग्स हैं, कौन से फ्लोर से कौन से फ्लोर पे आप शिफ्ट कर रहे हैं, हर एक डिटेल आपको शेयर करना है। उस हिसाब से ये लोग अपना इनवॉइस बनाते हैं, आपसे शेयर करते हैं। हर एक डिटेल पूछ के सब कुछ डिस्कस करके तभी। इस पैकेज में हर एक चीज इंक्लूडेड है, इवन एसी फिटिंग भी। तो यहाँ पे सब सामान ऑलमोस्ट आ चुका है, फ्रिज आना बाकी है। यहाँ पे आ चुका है आपका डेस्क, जो वर्किंग डेस्क है। ये रहा बड़ा सा वॉशरूम जो क्लीन हो रहा है, उसके बाद मैं जरूर आपको एक व्यू दिखाऊंगी। एंड मैं मोन इम्पॉर्टेंट जो चीज होता है शिफ्टिंग का, जो काफी हेक्टिक तो रहता ही है, जितना आप हैसल फ्री इसको कर पाए उतना बेहतर है। हेल्प करने के लिए लोग हो जितना, उतना बेहतर है, जो समझ पाए कि आप क्या उनको कन्वे करने की कोशिश करिए, क्योंकि मेरा काफी एक्सपीरियंस हो चुका है शिफ्टिंग के लिए। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे थी, जस्ट दैट कि आई एम क्वाइट एक्सपीरियंस इन ऑल दिस, क्या सेट करने को खाना कहना चाहिए, कौन सा चीज पहले करवाना चाहिए, वही हेल्प के लिए मैं आई थी। तो बात वही है कि अगस्त का महीना जब है तो फ्रेंडशिप बस एक दिन का नहीं, जब जरूरत हो सच्ची तब हेल्प जरूर करना चाहिए। ये आ गया है फ्रिज, और फ्रिज को भी साफ सफाई किया जा रहा है। तो दिस इज क्वाइट परफेक्ट पोजीशन जो फ्रिज के लिए, क्योंकि ओपन किचन है उसमें आसानी से आ जाएगा। यहाँ पे बन रहा है बेड। ऑनलाइन से बेड लाने का एक ही प्रॉब्लम है कि जहाँ पे स्क्रूज वगैरह है वो आसानी से कोई भी आपका कारपेंटर कर नहीं पाएगा, या फिर करने को चाहेगा भी नहीं, मना कर देगा सीधा सीधा। बट दे हैव अग्रीड, एंड वो अपने काफी पीसफुली कर रहे हैं, क्योंकि उसमें काफी पेशेंस चाहिए देन। एंड नाउ यहाँ पे फ्रिज का जो अंदर वगैरह है वो भी साफ हो रहा है, उसमें जो एक पैलेट्स जो है वो भी लग रहे हैं, एंड ऑलमोस्ट साफ हो भी चुका है। इसके बाद जब भी इसको प्रॉपरली सजाना है, डेकअप करना है, वो तो कस्टमाइजेशन अपने हाथों में है कि इसके ऊपर हम कुछ मैग्नेट्स लगाए, इसमें कुछ कवर अप करे, जो भी है, ऑल दोज थिंग्स विल गो ऑन। ये तो सजने संवरने का एक काइंड ऑफ थिंग है। बेसिक जो जो चीज क्लियर अप होना चाहिए, प्रॉपरली परफॉर्म करना चाहिए, वो सब चीजें फटाफट से कंप्लीट करना है। वैसे भी 11:35 तक हम काफी मेहनत किए, एंड फाइनली मैं हुई ड्यूटी फ्री। जी हाँ, ड्यूटी फ्री एज इन मुझको छुट्टी मिल गई। 12 बज रहा है, मैं जा रही हूँ घर। लौट के आज का जो दिन है, आज एक चीज खास है, केवल इंडिपेंडेंस डे की बात नहीं है। आज इसलिए खास है क्योंकि मेरे नानू और नानी का आज वेडिंग एनिवर्सरी भी है, तो उसका भी सेलिब्रेशन करना है। एंड वो लोग भी काफी जल्द आने वाले हैं, पहुंचने वाले में भी पहुंच गए हैं। एंड आप बाहर का भी व्यू देख रहे हैं, काफी जगह पे शोर शराबा चल रहा है, दुर्गा पूजा का पंडाल भी बन रहा है। ऑल ऑफ दिस थिंग्स आई हैव व्यूड एंड विटनेस्ड। फाइनली बैक एट होम। तो चलिए देखते हैं, होपफुली दे आर हियर,
सभी लोग पहुंच चुके हैं एंड फाइनली मैं पहुंच रही हूँ सुबह से। तो मुझको भूख भी लग चुका है काफ़ी तेज़, एंड फिर नहाना भी है क्योंकि धूल मिट्टी सब कुछ इस पे ही काम कर रही हूँ। अनटिल एंड अनलेस मैं एक आराम से एक काफ़ी अच्छा सा एक नहाना ना होता है तो कुछ नहीं होता है। ये लीजिए, यहाँ पे आ गया ये रिद्धि, काफ़ी दिनों बाद हम मिल रहे हैं उससे, एंड आरू इज़ वेलकमिंग। तो देखिए यहाँ पे हमारी गुरु भी आ गए हैं, मामू आ गए हैं, वो लोग रेस्ट ले रहे थे। तो आरू इज़ क्वाइट हैप्पी टू मीट देम, और वो ऑलरेडी मज़े कर रहा था उन सभी के साथ। अब मैं मम्मी भी यहाँ पे पूजन कर चुकी है सभी भगवान जी का, मिठाई मिला है सभी को, फूल वगैरह से काफ़ी सज चुके हैं एंड प्यारे भी दिख रहे हैं क्योंकि, और यहाँ पे नन्हा सा छोटा सा गोपाल भी आ चुका है जो हमारे मामा के घर से आया है। तो चलिए, काफी प्यारा दिख रहा है हमारे पूजा का एरिया। और फाइनली अभी हम लोग खा पी के सभी लोग रेस्ट ले रहे थे एंड इधर हम लोग शाम को निकल पड़े हैं। इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 4:35। तो यहाँ पे रिद्धि है, मैं, आरू, नीतू, हम सभी भाई बहन चारों लोग मिलके निकल चुके हैं। तो जा रहे हैं हम लोग केक लेने। जी हाँ, विच इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट, एज मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन किया था कि आज नानू और नानी का एनिवर्सरी है। तो उसी सेलिब्रेशन के, और हम लोग एक केक लेने जा रहे हैं जो एक छोटा मोटा हम यूज़ किए हैं, एंड दैट इज़ हाउ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने मौज मस्ती एंड सब कुछ करने में। थोड़ा सा टाइम भी मिल जाएगा हम सभी भाई बहनों को, चारों लोग मिलके। दो आई मेंशन अगेन एंड आई री मेंशन कि ये जश्न का वक्त नहीं है, मैं शुरुआत में भी वही कही थी। स्टिल ये इंटरनल चीज़ है और मैं एक वीडियो बना रही हूँ, व्लॉग बना रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए हमारा हर एक मोमेंट, जो एक पार्ट है, और उसी लिए मैं यहाँ पे व्लॉग बना के अपलोड कर रही हूँ। बीइंग अ पार्ट, बीइंग अ मेमोरी टू अस, क्योंकि डेफिनेटली वी नेवर नो, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगला वार्ड जो है वो किस पे होने वाला है, अगला टारगेट कौन होने वाला है। क्योंकि ये केवल एक हॉस्पिटल या एक कॉलेज का बात नहीं है, हर एक वर्क प्लेस, हर एक जगह सुरक्षित नहीं है मेरे हिसाब से। ये जो हम खुशी, हम थोड़ा सा बातचीत करने के लिए, छोटे से छोटे बच्चे हो या कोई भी, आज हम निकल रहे हैं सभी मौज मस्ती करने के लिए, लेकिन जिसके साथ ये हादसा हो रहा है वो भी किसी घर की बेटी है, बहन है, एंड जो कर रहा है, जो लोग इन हादसों में शामिल हो रहे हैं, उनका क्या है। वैसे हम लोग जब सभी लोग मिल बांट के थोड़ा सा, जितने भी थोड़ा सा हंसी मुस्कुराहट जितना तक हम लोग अपने में शेयर कर पाए उतना ही है, ताकि ये पल जो है इन्हें हम याद करके हंस पाए कभी, या फिर अंदर ही अंदर से खुशी महसूस कर पाए। इसी वजह से हंसी मुस्कुराहट, घूमना, या जो भी हमारा पल बिताना, ये इम्पोर्टेंट है। बच्चों को हम ऐसे ही परवरिश देंगे, या फिर हम हर एक इंसान को, हर एक माँ बाप को वही परवरिश देना चाहिए, ताकि बच्चे उस मेंटालिटी में बड़े हो, ताकि उनको भी ये दिमाग में बैठ जाए कि नहीं, इट इज़ ऑलवेज अबाउट रेस्पेक्टिंग समवन। चाहे ये लोग काफ़ी बड़े हो जाए, काफ़ी अलग अलग लाइक एस्टीम्ड कहीं ऑर्गेनाइजेशन पे काम क्यों ना करे, काफ़ी मोटा रकम कमा ले, बट स्टिल इनको रेस्पेक्ट करना, हर एक इंसान का रेस्पेक्ट करना। मैं पर्टिकुलरली फीमेल या मेल जेंडर बाइजिज्म नहीं कर रही हूँ। हादसा जो होता है, डेफिनेटली फीमेल्स टारगेट की जाती हैं, बीइंग द सॉफ्टेस्ट पर्सन्स, या बीइंग कंसिडर्ड एज द वीकेस्ट, या comparatively the weakest person, comparatively someone quite soft, जिनको easily target किया जा सकता है, but it should not be like that. ये comparison खत्म करना चाहिए, एंड जितना रिस्पेक्ट दे पाए हम एक दूसरे को इस सोसाइटी में रहते हुए, उतना ही बेहतर। आगे चल के हम पहुंचे एक्रोपोलिस, यहाँ से कुछ सामान लेना था, वहीं पे आए, और जस्ट दैट कि आप लोग को पता है 3 अगस्त से रीओपन हुआ है ये मॉल। तो काफ़ी सारे पोर्शंस है, कुछ फ्लोर है जहाँ पे अभी भी रेनोवेशन का काम जारी है। देखिए
तो इसीलिए मैं आरू को जैसे हर एक जगह पे लेके नहीं जा पाई, सिम्बा पे लेके नहीं जा पाई, क्योंकि अभी भी उसमें काम चल रहा है, वो भी 4th फ्लोर पे ही है, जो बच्चों का काफी इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन है। तो इसीलिए हम लोग जो भी गए थे थोड़ा सा घूम आए जगह पे, क्योंकि थोड़ा सा अपना टाइम मिल जाएगा, अपने हिसाब से हम अपना टाइम जो है वो कर पाएंगे स्पेंड, एंड घूम घाम के जो भी अपने मौज मस्ती के साथ हम अपना कुछ विंडो शॉपिंग करके लेके आए। एंड उसके बाद हमें जो नोटिस हुआ वो है एक्रोपोलिस के जस्ट एग्जिट गेट के बाहर कुछ स्टॉल्स बैठे थे, कुछ काउंटर्स बैठे थे, और डेफिनेटली बैग्स था काफी सारे। एंड दो मेरे पास हैं, लेकिन ऐसा है कि मैं डेली तो लैपटॉप बैग ही कैरी करती हूँ, लेकिन अगर अच्छा खासा कुछ बैग्स, अट्रैक्टिव बैग्स दिख जाए तो आई कैन नॉट कंट्रोल। ये शौक मम्मी को भी है, तो अभी हम ज्यादा लेते नहीं है, खरीदते नहीं है, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ता, एंड बिना जरूरत का कोई सामान खरीदना जरूरी नहीं है, तो दैट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। तो उसी के चलते हमने देख लिया, विंडो शॉपिंग हो गई, आगे बढ़ रहे हैं अभी केक लेने के लिए। तो एक ये जो फुटपाथ है जो एक स्टॉप से दूसरा स्टॉप कनेक्ट करता है, एज इन फ्रॉम एक्रोपोलिस टू सीमेंस, और उसके ऑपोजिट के तरफ है हमारा केक शॉप्स लाइन से। केक्स भी है, उसके बाद मियो अमोरे भी है, एंड ऑल दिस इसको सीमेंस मोड़ कहा जाता है। और मेरे साथ अपना जो मंडली है वो भी है हमारे साथ। बाहर का आज वेदर की बात मैं नहीं कह पाई, तो आज इतना बारिश का मौसम हल्का सा है, हल्का सा ठंडी हवाएं तो चल रही है, एंड गर्मी उतना खास है नहीं, हल्का ह्यूमिड सा वेदर है, एज इन पसीने खास नहीं हो रहे, बट फिर भी एक घुटन सा महसूस हो रहा है, जैसे कि क्वाइट कंफ्यूज, वेदर भी कंफ्यूज है। अब अगर बरसना चाहे तो लोग कहेंगे कि आज तो छुट्टी का दिन है, पब्लिक हॉलीडे है, हम निकले हैं परिवार को लेके, घूमना है, मौज मस्ती करना है, बारिश क्यों हो रहा है, ये वो। फाइनली हम केक शॉप में आ गए, और यहाँ पे चलिए देखते हैं जो फ्लेवर, जो पर्टिकुलर हमें केक लेना था वो है या नहीं। तो आइए, पूरी मंडली हमारे साथ शामिल है, और जो केक मुझे पर्टिकुलरली चाहिए वो मिलता है कि नहीं, दैट इज अ बिग क्वेश्चन, क्योंकि आज सभी लोग खरीद रहे हैं कोई ना कोई, एंड मैं लेने आई हूँ केसर पिस्ता। तो केसर पिस्ता अभी जो है मियो अमोरे का काफी फेमस सा एक है, क्योंकि उसमें उसका टेस्ट जो है काफी सटल है, ज्यादा मीठा नहीं है, क्रीम का पोर्शन भी प्रॉपर है, बट वो दिख नहीं रहा, ना डिस्प्ले में है ना ही इन्वेंट्री में उनके पास एक एक्स्ट्रा है, और वो 10-15 मिनट में ला भी नहीं सकते, क्योंकि ये सीमेंट से रूबी ज्यादा दूर है नहीं, फैक्ट्री आउटलेट से मंगवा सकते थे, लेकिन है नहीं, वो खत्म हो चुका है। सो हमें दूसरा कोई फ्लेवर लेना है, एंड वी आर गोइंग फॉर बटर स्कॉच। ये आ गया केक, तो चलिए हम अपना सेलिब्रेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा ওরে বাড়ি হ্যাঁ কি বলতে হয় Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. কাটো, কাট কাট আমি পাচ্ছি না খাইয়ে দাও দাদুকে। ভাই তুমি নিজের বরকে, আমি কি অ্যানিভার্সারিতে আছি, নিজের বরকে খাওয়াও, আর বর তুমিও দাদু একটু নিয়ে খাওয়াও, দিদুনকে খাওয়াও। আর বলছে এ বর দেখি এদিকে তাকাও তোমরা তোমরা তাকাও হ্যাঁ, ওটা হাতে নাও, ছুরি দিয়ে খাওয়াতে নেই। আরে এই তো কাটলাম তো তো ওটা ছুরি দিয়ে ওটাকে হাত দিয়ে তোলো, আরে খাইয়ে দাও। আমি কেটে নিচ্ছি, তুমি ওটা খাইয়ে দাও দিদুনকে। ভগবান নে দিদুন তাকাও, খাইয়ে দাও। আরে ওরকম বললে হয়, খাওয়াও। গাড়িটা রাখ আমার আমাকে আপনি নেই
খাও খাও নিয়ে নিচ্ছি মানে আরো বড় নে দেখ বেরোবে বেরোচ্ছি তোকে কেন দেখাবো না 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 জিপকে তুলে জিপকে নিতুকে খাই দাও নিজের ছেলেকে দাও প্রথম মেয়েকে দাও তারপর তো নাতি নাতনিকে দাও আমাকে সবচেয়ে গোল এই দুটো গোল পরে খাবো এইটা আরো ভালো ওই যে কেসার পেস্টটা আরো ভালো তাড়াতাড়ি রবিবার তাড়াতাড়ি হ্যাঁ আর বুড়ো আরো চলে যাচ্ছে দাদা না দাদু দাদু দাদা না सेलिब्रेशन वगैरह के बाद मामू और रिद्धि जो है वो दोनों निकल चुके घर के लिए। वो लोग फिर आएंगे वीकेंड में। और शाम को यहाँ पे चाय बना है और मठरी जो हम वरदान से लिए थे वही मैं खा रही हूँ। उसके बाद मैं और नीथू हम दोनों निकले थे यहाँ पे जो हमारा छोटा सा मिनी गैस है जो सिलेंडर के ऊपर एक छोटा सा ओवन जैसे है वो बनाया हुआ है। ये 400 में हमें मिल गया था तो इसको रिफिल भी कराना पड़ता है। उसी को हम चेक कराने लेके गए थे क्योंकि जब भी हमारा जैसे कोई पूजन होता है जैसे जन्माष्टमी आने वाला है और उसमें जो भी भोग बनता है वो सब इसी में बनता है। तो ये अलग सा चूल्हा एक जैसे बना हुआ है रेडीमेड और इसी को हम रिफिल करा के सेट करा के चेक करा के सब कुछ तैयार करके रखते हैं ताकि जितने भी भोग वगैरह है इसी में बन जाए। अलग से कहीं पे भी एक कोने पे बैठ के ये हम बना सकते हैं। तो ये रहा विश्वजीत रिपेयरिंग सेंटर से जो कायस्तोपारा एरिया में वहीं से हम ठीक कराने लेके आए थे। एक बार रिफिल हो चुका था बट हमें अभी आना पड़ा ताकि हम इसको प्रॉपरली चेक कर पाए, इजीली इसका नॉब जो है उसको हम ओपन कर पाए। तो फिर हम जा रहे थे आगे थोड़ा सा अपने ये जो एरिया है वही यहाँ इस एरिया में कल कायस्तोपारा वगैरह जो एरिया है यहाँ पे काफ़ी लाइक दुकानें वगैरह हैं, स्टॉल्स वगैरह हैं एंड इट्स क्वाइट कन्वीनियंट। यहाँ पे सभी कुछ चीज़ें मौजूद मिलते हैं। देन हमारा नारकल बागान जो है उसमें डेफिनेटली यू हैव हमें आपको बड़े बड़े से अपार्टमेंट तो मिल जाएंगे लेकिन वही हेल्प करने के लिए काफ़ी कम लोग मिलेंगे। एंड ऑफ कोर्स कन्वीनियंस जो है कि आपके पास 4 व्हीलर या 2 व्हीलर हुआ तो ही परफेक्ट, या तो 11 नंबर बस। जी हाँ, वॉकिंग इज द ओनली वे आउट, बाकी तो छोड़ दीजिए। एनी हाउ यहाँ पे कल का जो दिन है काफ़ी लाइक अच्छा है। मुहूर्त मिला है एकादशी और सत्यनारायण का कथा के लिए हम यहाँ पे कुछ सामान ले रहे हैं। जिस दैट कि मेरे दोस्त का जो नया फ्लैट और शिफ्टिंग वगैरह हुआ है उसका हम ग्लिम्स जो नहीं दिखा पाए कल दिखाएंगे। उसी के लिए कुछ सामान हम लिए हैं जो दशकर्मा भांडार से मिल गया था। जो भी पूजन के लिए सामान चाहिए रहता है वही, काफ़ी छोटा सा ही पूजा हो रहा है जितना होना चाहिए नए कहीं पे मकान में प्रवेश से पहले। और उसी के साथ कुछ भगवान जी के जो भी बर्तन वगैरह लगते हैं वही चीज़ें हम लेते हैं। ये ट्रंक है बेसिकली, जिनके घर में है ये काफ़ी कॉमन है। तो ये छोटा सा ही साइज है, कसम से ये छोटा सा साइज है। इससे भी काफी बड़ा बड़ा अलमारी के जितना भी बड़ा सा ट्रंक मिलता है। तो मैं यहाँ से कुछ चुने हुए कुछ सामान यहाँ से ले रही हूँ जो यूज हो सकते हैं पूजा करने के लिए। बेसिक से जो भी लगता है वही सारे साइड किए जा रहे हैं एंड फिर जो नहीं लगेंगे वो तो डेफिनेटली रख दिया जाएगा। वैसे हमारे घर में जो भी पूजा वगैरह होता है जैसे कि जन्माष्टमी आने वाला है, मैंने कहा आपको कृष्ण जी का जन्मदिन आने वाला है। उसके बाद सितंबर में गणेश पूजा आने वाली है, तब भी हमारा जो 3 दिन एक अलग पकवान बनता है और सभी खाना पीना जो भी भोग बनता है सभी इस इन्हीं बर्तन में होता है प्रॉपर एकदम भगवान जी के पूजन के लिए। उसके बाद दिवाली आई, दिवाली में यूज होता है। तो ये लीजिए दोस्तों, ये आ गया अपना नया जो गैस स्टोव है। ये स्टील का है, सनफ्लेम का हमने लिया है क्योंकि जो ग्लास स्टोव वाला था उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी तो वो हम एक्सचेंज पे डाले थे। एंड ये रहा हमारा, यहाँ पे मैं कुछ बना रही हूँ एंड खाना डेफिनेटली डिनर है बन रहा है। ये स्पेशली बन रहा है मेरे लिए और नानी के लिए। नाउ दिस इज समथिंग हेल्दी, क्वाइट हेल्दी। तो यहाँ पे बन रहा है ओट्स। मम्मी वेजिटेबल्स वगैरह जो है वो काट के दी थी। जो गाजर है, इसमें टमाटर है, बीन्स है और इससे टेस्टी ओट
का मील जो है वो यहाँ पे बन रहा है क्वेकर ओट्स का, जो काफ़ी हेल्दी होता है। डेफिनेटली इसमें और कुछ एड ऑन्स पड़ते नहीं हैं। कॉर्न डाल सकते हैं, ब्रोकली होता है तो ब्रोकली डाल सकते हैं। इफ़ यू हैव, डेफिनेटली यू कैन ऐड इन। रात को जितना लाइट खाना हो उतना ही बेहतर होता है हर किसी इंसान के लिए, एंड जितना जल्दी आप खा ले, अर्ली डिनर जो होता है वो सही होता है। तो आपका जो स्लीप साइकिल है वो भी मेंटेन रहता है, एंड सुबह आपका जैसे ही प्रॉपरली भूख लग जाता है, दैट इज अ प्रॉपर एपेटाइट, एंड दैट इज हाउ आपका जो डाइटरी प्लान है वो मेंटेन करना चाहिए। दो मैं प्रोफेशनल डाइटिशियन तो हूँ नहीं, तो मैं आपके सेहत के हिसाब से मैं जो फॉलो करती हूँ मैं आपको वही शेयर कर सकती हूँ। आपको जो फॉलो करना है, डेफिनेटली आपको कोई एक पर्टिकुलर जो आपके पीडियाट्रिशियन, जो डाइटिशियन है, उनको आपको कंसल्ट करना चाहिए। बच्चों के लिए पेडियाट्रिशियन, बड़ों के लिए प्रॉपर डाइटिशियन, जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, जो सही से गाइड कर पाएंगे बेस्ड ऑन योर हाइट, बॉडी वेट, एंड आपके डेली जो वर्कआउट से, जो एक्टिविटीज से आप इन्वॉल्व हैं, उनके हिसाब से आपको खाना पीना सभी वो लोग सजेस्ट कर पाएंगे। तो गो बाय दैट। ऐसे नहीं कि वो ये कर रही है तो मुझे भी ये फॉलो करना है, वो ये कर रहा है तो मुझे भी ये करना है। इट्स नॉट अबाउट दैट। ये डिपेंड करता है आपके हाइट, बॉडी, एज के हिसाब से, आप कितना फिजिकल एक्टिविटीज के साथ आप इन्वॉल्व्ड हो पूरे दिन में, या तो आपको पूरा दिन डेस्क वर्क करने पड़ रहे हैं, उस हिसाब से आपको मेंटेन करने चाहिए। एंड जितना आप उस हिसाब से आपका खाना पीना, कैलोरी इनटेक जो है उसको मेंटेन करेंगे, तब जाके आपके पास कुछ एक प्रॉपर रिजल्ट आएगा। ऐसे नहीं कि आप बस वॉक कर रहे हो, स्मार्ट वॉच में आपको दिख रहा है कि अरे इतना कैलोरी हम मेरा बर्न हो गया है। तो इससे नहीं भाई, कितना इनटेक हो रहा है उसका भी एक काउंट रखना चाहिए, तब ना उसको अगर आप माइनस करेंगे तब आपको एग्जैक्टली बैलेंस मिलेगा कि कितना फर्क पड़ रहा है आज आपके शरीर में, फिर अगले दिन इस हिसाब से। तो चलिए, कल पूजा के लिए जो भी सामान यहाँ पे चाहिए सब यहाँ पे तैयार है। पूजन का सामान आ गया है, यहाँ पे मावा भी ले आ गया है क्योंकि खीर बनने वाला है कल। एंड आरती का थाली हो गया, जो खीर वगैरह बनाने के लिए जो बर्तन है वो, पुष्प पत्र हो गया, फूल माला वगैरह वो सुबह लेना है, दूध वगैरह जो है वो भी सुबह आना है, मिठाई वगैरह सब सुबह लेना है, जो प्रॉपर फ्रेश चाहिए। बाकी जो भी सामान चाहिए वो सब यहाँ पे रेडी एंड सेट है। तो चलिए दोस्तों, आज का दिन का व्लॉग जो है थोड़ा सा लंबा खींच गया है, आई नो। फिर भी मैं वही कहूँगी कि एक व्लॉग जो मैं बनाती हूँ एक पैशन है मेरा, उस हिसाब से मैं काफ़ी दिनों बाद इस व्लॉग को फाइनली एडिट कर पाई हूँ, एंड देन मैं अपलोड कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे दिमाग से हर एक चीज़ हट गया है, क्या चल रहा है क्या नहीं, आज के ज़माने में क्या ही चल रहा है, कितने पेनफुल एंड ड्रास्टिक चीज़ें हुए हैं, और इसके अगेंस्ट में सभी लोग आ गए हैं, सभी अपना बुलंद आवाज़ उठा रहे हैं, मैं भी शामिल हूँ। लेकिन सब चीज़ के साथ ऐसा नहीं कि मैं जश्न मना रही हूँ, खुशियाँ बांट रही हूँ केवल, बट खुशियाँ बांटनी चाहिए ताकि अगले दिन ये घिनौनी हरकत किसी दूसरे लड़की, किसी माँ, किसी बेटी के साथ ना हो। ये हमें खुद को श्योर करना पड़ेगा, खुद को लड़ना पड़ेगा, ताकि कोई हमें उंगली उठा के देखे।